अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल करीम किचन में आप सबको खुशामदीद। एक बार फिर एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं पालक के पकोड़े बनाने जा रहा हूँ। नहायत ही मज़ेदार बनते हैं। हर दिल अजीज़ डिश है। पालक के पकोड़े बनाने में हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, पालक जो है वो मैंने तकरीबन आधा किलो ली है। उसको अच्छी तरह साफ़ करके मैंने काट लिया है। 4 अदद आलू, इनको मैं काट लूँगा बारीक बारीक। अभी मैंने इसलिए नहीं काटे क्योंकि आलू जो है वो काले हो जाते हैं। 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टेबल स्पून कुटी हुई सुरख मिर्च यानी कि दादड़ मिर्च, 2 टेबल स्पून सब्ज़ धनिया, सुरख मिर्च फ्रेश, सब्ज़ की जगह मैंने ये ली है, साथ में 1 टेबल स्पून मेथी। इन तमाम चीज़ों को मिलाकर मैं पालक के पकोड़े तैयार करूँगा। मेरे साथ ही रहिए और देखिए पालक के पकोड़े कैसे बनते हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं बाउल में मैंने पालक ऐड कर दी है। अभी मैं तमाम चीज़ें बारी बारी इसमें ऐड करूँगा। पालक के साथ आलू जो हैं वो मैं इस तरीके से ऐड कर दूँगा। जो आपके सामने मैंने 3 रखे हुए थे, छिलकों समेत मैंने काटे हैं। इस तरीके से बाज़ार वाली लुक जो है वो आती है। सबसे पहले मैं 1 टेबल स्पून नमक, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें ऐड करूँगा आलूओं के ऊपर और पालक के ऊपर। उसके साथ ही ज़ीरा, जो 1 टीस्पून मैंने लिया था, वो भी मैं इस तरीके से ऐड कर दूँगा। हल्दी हाफ़ टी स्पून, वो भी मैं ऐड कर दूँगा। दादड़ मिर्च 1 टेबल स्पून जो ली थी वो भी ऐड कर दूँगा। खुश्क धनिया कुटा हुआ, ये भी मैं ऐड कर दूँगा। सुरख मिर्च 1 टीस्पून, ये भी मैं ऐड कर दूँगा। तमाम चीज़ें जो हैं एक बार में ही ऐड करनी है। मिर्च मोटी मोटी कटी हुई, सब्ज़ धनिया मैंने थोड़ा सा इसको ज़्यादा क्रश कर लिया। आप मोटा मोटा भी डाल सकते हैं क्योंकि सब्ज़ा ऑलरेडी पालक की वजह से है। पालक के साथ ये जो मेथी है इसका बड़ा कम्बिनेशन है, आप देख सकते हैं। खूब बहुत मज़ेदार इससे जायका आता है। आप भी ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। इस तरीके से मैं ऐड कर दूंगा साथ। तमाम चीज़ें डालने के बाद बेसन जो है वो मैंने मकदार नहीं थी बताई पहले, वो इस तरीके से हमने खुला यूज़ करना है। अब 1 टेबल स्पून यूज़ होता है, 2 3 4 वो मटेरियल के हिसाब से है। अगर पहले मकदार में बताऊं तो वो थोड़ा सा मामला ज़रा ठीक नहीं रहता। इस तरीके से बेसन डालकर आपके सामने मैं अच्छी तरह से ऐसे मिक्स करूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें मज़ीद हमें और बेसन की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरीके से हम ऐड कर लेंगे। तकरीबन एक छोटी प्याली जो है वो मैंने बेसन लिया था, वो इस तरीके से हम ऐड कर लेंगे अच्छी तरह से। जो ही आप बेसन डालेंगे ये ज़रा गाढ़ा सा हो जाएगा। उसको
थोड़ा सा पानी लगा लेंगे। इस तरीके से इस पर मैं हल्का सा पानी छिड़कूँगा। उससे ये होगा बेसन जो नीचे चिपक गया है वो नरम हो जाएगा और बखूबी जो है ना पालक के साथ चिमट जाएगा। अभी मैं 10-15 मिनट के लिए आलू पालक ऐसे ही पड़ा रहने दूंगा तमाम चीज़ों के साथ, ताकि अच्छी तरह मैरिनेशन हो जाए। उसके बाद मैं पालक के पकोड़े जो हैं उनको तलना शुरू करूंगा। मेरे साथ ही रहिए और देखिए कैसे पालक के पकोड़े जो हैं वो बनते हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं 10-15 मिनट मैंने पालक और आलूओं को तमाम मसाले लगा कर रखा हुआ था। तमाम चीज़ें मैरिनेट हो चुकी हैं। उतनी देर में मैंने ऑयल कढ़ाई में डालकर गर्म कर लिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम पालक के पकोड़े पकाना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से पकोड़े जो हैं पालक वाले वो मैं बनाऊंगा। ऐसे थोड़े थोड़े फासले पर मैं पकोड़े ऐड करूंगा कढ़ाई में। आंच काफ़ी तेज़ मैंने की हुई थी। यूं ही ऑयल जो है वो गर्म हुआ है मैंने आंच को हल्का कर दिया। इस तरह पकोड़े जो है वो अंदर तक पक जाते हैं। अगर तेज़ आंच पर आप पकाएंगे तो पकोड़े बाहर से पक जाएंगे, ऐसे ही लगेगा जैसे पक चुके हैं, लेकिन वो अंदर से कच्चे होंगे, जो कि मज़ा नहीं देते। इस चीज़ का आप ज़रा ख्याल रखें। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने पकोड़े बीच में ऐड कर दिए हैं कढ़ाई के। साथ साथ मैं आपको शो ऑफ करता चलूँगा इनकी रंगत, इनकी कंडीशन। 5-7 मिनट इनको पकाकर मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होता हूँ। तकरीबन 5 मिनट तक मैंने पकोड़ों को पलटा नहीं, यानी जब का मैंने इन्हें डाला हुआ है उसको तो पलटा नहीं, सिर्फ इसलिए कि ये अच्छी तरह से जुड़ जाए। अभी मैं आपके सामने इनको बारी बारी पलटता हूँ। इनकी साइड उल्ट लेनी है ऐसे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं पकोड़े जो हैं बड़े प्यारी रंगत दे रहे हैं। इसी तरीके से आपने बनाने हैं। बेसन की कमी बेशी जो है उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी मटेरियल जो मसाला जात होते हैं, नमक मिर्च वगैरह, वो सारे सही डलने चाहिए मकदार के मुताबिक। टेस्ट जो है फिर ही एक अच्छा बन सकता है। अभी यूँ ही पकोड़े तैयार होते हैं मैं दोबारा से कढ़ाई में पकोड़े ऐड करूँगा, साथ साथ आपको भी गाइड करता चलूँगा। माशाल्लाह पकोड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। अभी मैं इनको इस तरीके से बाहर निकाल लूँगा। आप देख सकते हैं बखूबी माशाल्लाह बड़े अच्छे पके हैं पकोड़े। रंगत बहुत प्यारी है, जले नहीं। ये हल्की आंच पर पकाने का कमाल है। आप भी ऐसे कीजिएगा। हल्की आंच पर पकाने से पकोड़ों का कलर जो है वो बहुत प्यारा आता है। आप बखूबी देख सकते हैं, स्क्रीन में फोकस करके आपको दिखा रहा हूँ। इसी तरीके से बाकी के पकोड़े भी मैं बना लूँगा। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है मसाले में से ही।
ये पकोड़े भी इसी तरीके से जैसे मैंने पिछला लो पकाया है इसी तरह मैं पका लूँगा। जो ही मेरे पकोड़े सारे तैयार होते हैं मैं दोबारा आपको शो ऑफ़ करता हूँ कि किस तरह तैयार हुए हैं। मेरे साथ ही रहिए और देखिए पालक के पकोड़े एक अच्छे तरीके से कैसे बनाए जाते हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं बाद में जो पकोड़े मैंने ऑयल में ऐड किए हैं वो भी हमारे तैयार हो चुके हैं। पकोड़ों का साइज़ थोड़ा सा मैंने बड़ा रखा था इसलिए पालक की वजह से काफ़ी गैप होता है बीच में, अंदर तक पक जाते हैं। अगर आप आलूओं के पकोड़े बनाएं तो उसका साइज़ छोटा रखें, छोटे छोटे पकोड़े डालें ताकि अंदर तक पकें। माशाल्लाह पकोड़े हमारे तकरीबन 75% पक चुके हैं। जो ही पकोड़े तैयार होते हैं मैं इनको डिश आउट करके आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पालक के पकोड़े जो हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। नहायत ही अच्छी रंगत लग रही है इनकी, बहुत मज़ेदार और कुरकुरे से तैयार हुए हैं। आप घर पर ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन बटन को याद से दबा दीजिएगा, उससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल जाएगी। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। सदा खुश रहिए। खुदा हाफिज़।